जन्म कुंडली का पंचम भाव संतान, शिक्षा और विद्या का भाव है। यहीं से प्रेम संबंधों के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में केतु बैठेंगे तो क्या फल देंगे? जनरली केतु मंगल के अकॉर्डिंग फल करता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल शुभ फलदायी है तभी केतु यहाँ पर शुभ फल कर सकता है। बाकी केतु किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह की राशि में बैठा है, साथ ही केतु पर किस ग्रह की दृष्टि है, केतु किस ग्रह को देख रहा है, ये भी निर्भर करता है। लेकिन पंचम भाव संतान का है। संतान प्राप्ति के लिए केतु को शुभ फलदायी नहीं कहा गया है। पंचम भाव शिक्षा का है। शिक्षा के लिए भी केतु को शुभ फलदायी नहीं कहा गया है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का है। प्रेम संबंधों के मामलों में क्रूर और पाप ग्रह सदैव नुकसान ही करते हैं, किंचित मात्र भी यदि पाप प्रभाव पड़ जाए तब। यहां पर यदि उच्च का केतु रहेगा शुभ स्थिति में और मंगल भी उस कुंडली के लिए शुभ फलदायी है, तब भी केतु का शुभ फल बहुत कम ही देखने को मिलती है। केतु यहां पर पढ़ाई से मन को भटकाता है, लेकिन एक विलक्षण सी बात देखने को यह मिलती है कि जातक का पढ़ाई में मन तो नहीं लगता। यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए, शनि राहु केतु की दृष्टि या युति में हो जाए, तब तो और ज्यादा उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। उसका मन सदैव पढ़ाई लिखाई से भटकता है। लेकिन ऐसा जातक परीक्षा में अच्छा खासा नंबर ले आता है, तो ये केतु का शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि बुद्धि ये तीव्र देता है, मंगल के अकॉर्डिंग करता है तो तीव्र देता है। और शुभ प्रभाव में केतु रहेगा, जैसे शुभ फलदायी है, मंगल भी शुभ फलदायी है, केतु शुभ स्थिति में बैठा है, केतु पर बृहस्पति की दृष्टि है या शुभ ग्रहों का योग है, पाप ग्रहों का योग नहीं है, तो शिक्षा ये सफल कर देगा। लेकिन प्रेम संबंधों में धोखा और संतान प्राप्ति में विलंब अवश्य होगी। पंचम केतु के लिए मानसागरी पुस्तक में यह लिखा गया है, चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत सुतानानम न दृश्यन्ति यद्यपि इंद्रो अभिसेव्यते। मतलब एकादश भाव में राहु हो, पंचम भाव में केतु हो। अब जनरली सी बात है कि पंचम में केतु होगा तो एकादश में तो राहु होगा ही होगा। तो इसके लिए कहा गया है कि ऐसा जातक इंद्र के देने पर भी संतान का सुख नहीं प्राप्त कर सकता है और संतान के वियोग में तड़पता रहता है। अब क्या यह सूत्र कितना हद तक सही है? किसी भी सूत्र को ज्योतिष में पूर्ण रूपेण सफल नहीं माना गया। क्या कारण है? केतु का ये निस्संदेह मानसागरी का पुस्तक है, गलत तो ऋषि महर्षियों ने नहीं लिखी है, ये बात एक अलग है। लेकिन ये केतु पर जो स्थिति है वो बनेगी। इसके बावजूद हमें पंचम का कारक बृहस्पति पर भी विचार करना होगा और पंचम का स्वामी उस कुंडली में कौन है उसकी स्थिति पर भी विचार करना होगा। बिना इसके विचार किए कि पंचम का कारक किस स्थिति में है, पंचम का स्वामी किस स्थिति में है, केतु पर शुभ या अशुभ प्रभाव कैसा है, इसके शुभ या अशुभ फलों की संभावना कह पाना थोड़ा मुश्किल है। केतु की पंचम दृष्टि उच्च शिक्षा भाव पर, तो उच्च शिक्षा में बाधा, पिता से भी मतभेद और भाग्य को विलंब करता है। शुभ होने पर भाग्य का साथ देगा, लेकिन शुरू में नहीं, अंत में भाग्य का साथ देगा। और शिक्षा भी आपके योग्यता के अनुसार, आपको आपके एबिलिटी के अनुसार डिग्री आपको कम ही प्राप्त करवाएगा। इसकी सप्तम दृष्टि एकादश में रहेगी, एकादश में राहु रहेगा, शुभ फलदायी है। इसकी नवम दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी, तो ये कभी भी आपके व्यक्तित्व में स्थिरता नहीं लाने देगा। मन को भटकाव की स्थिति ये सदैव उत्पन्न करेगा। और विपरीत ग्रह की दशा, यानी शनि की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा और उसके ठीक कोई निगेटिव ग्रह और हो, उसकी दशा अंतर्दशा चल जाए, तो ऐसा जातक जब तक वो बुरा समय टलता नहीं है उस अंतर्दशा ग्रह दशा का, तब तक ऐसे जातक बार बार चिंतित रहते हैं। कितने उपायों के बावजूद भी जल्द सफलता नहीं मिलती है।